अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? टिप टॉप खैरियत से। मेरा नाम है मोहम्मद लियाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेला बुढ़ा। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आज पहली सवारी जो है वो उतार दी और मैं आ गया हूँ पैराडाइज़ बेकरी के करीब। अब्बास टाउन की मेरी लोकेशन है और एक दोस्त भी अभी मिलने के लिए आ रहे हैं, उससे भी मिलते हैं। तो काम का आगाज़ कर दिया बाकायदा। तो इंशाल्लाह आज सारे दिन की डिटेल आपके साथ रहेगी। तो ये दुआ कि अल्लाह ताला आप सबका भी दिन अच्छा करे। अच्छा दोस्तों, मैं जो है ये अपने दोस्त के साथ आ गया हूँ और इसका भाई जान आपका नाम क्या है? मोहम्मद नादिर। नादिर भाई, आप कहाँ से आए हैं मिलने हमें? अब्दुल्ला शाह गाजी से ब्लॉक 4 क्लिफ्टन से। ये भाई क्लिफ्टन से आया है और मेरे स्टाफ पे आ गया भाई। और नादिर भाई, कोई क्या परेशानी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ये परेशानी यही है कि आप जल्दी जल्दी राइड क्यों कैसे उठा लेते हो? हमें तो पूरा मतलब घंटा घंटा बैठ रहते हैं, डेढ़ घंटा भी लग जाता है राइड उठाने में। यार देखो मैंने वीडियो देखी है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। अच्छा, पूछने के लिए आए हो वहाँ से। आप मोबाइल नीचे करेंगे ताकि सब दोस्त देखें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अच्छा सामने कैमरे के सामने लाए। ये आपने ये जी मोबाइल है और इस पे देखिए ये एक राइड खड़ी है। आपने इसको ऐसे दबा देना है, मतलब कोई भी राइड हो आपने ऐसे देखना है। आपके जो है वो नज़दीक होनी चाहिए राइड। किराया कम मायने नहीं रखता, बात यह कि कस्टमर आपके नज़दीक हो, आप उसको उठाओ, उसी के ऑफ़र पे उठाओ। कस्टमर दूर नहीं होना चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग जो है वो 100 रुपये किराया बढ़ा के देते हैं, लेकिन 4-4 किलोमीटर दूर वाली राइड को ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो वो ये नहीं समझता कि यार मैं 4 किलोमीटर पिक करने जा रहा हूँ, मेरा इतना तो पेट्रोल लग जाएगा। अब वो ये पागल वो ये नहीं समझता कि यार ये 50 रुपये कम दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मेरे नज़दीक खड़ा हुआ है। आप नज़दीक वाली राइड को उसी के ऑफ़र पे उठाएं। ठीक। काम रुकना नहीं चाहिए, काम चलते रहना चाहिए। 250, 300, 400, 250, 300। आप अगर बैठ गए यारी दोस्ती में निपटाने लग गए तो फिर आप यारी दोस्ती बचाओगे, काम पैसे कुछ भी नहीं बचेंगे भैया। ये तो है। चलें दोस्तों, ये आप सबके लिए भी मेरा ये मैसेज है कि जितने भी हमारे दोस्त, चाहे वो कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं भाई, आप जब ये है रक्षा टैक्सी, आपने नाम बदल दिया उबर करीम इन ड्राइवर। आप चाहे एसी वाली गाड़ी में बैठ गए, ये जदीद दौर है। पहले लोग टांगे में सफ़र करते थे, फिर चिंची आ गई जी, मोटरसाइकिल लग गया, उसके बाद रक्शे आ गए, उसके बाद अब वो एसी वाली गाड़ी आ गई। लेकिन मकसद वही है, रक्षा टैक्सी टांगा। आपने सवारी को छोड़ना नहीं है, बस ये बात है। तो इंशाल्लाह ताला शाम को आप 250 वाली सवारी उठाओगे तो शाम को कढ़ाई खाओगे। 800 वाली सवारी के चक्कर में रहोगे ना तो फिर दाल भी मांग के खानी पड़ेगी। ये तो भाई सोचने की बात है। नादिर भाई, सवारी पकड़ ली आपने? जी भाई। दिखाओ। ये नादिर भाई आया और इसने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से सवारी भी पकड़ ली है, 300 रुपये की है। और चले आप काम का आगाज़ करो इंशाल्लाह। चले दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह से छोटी सी राइड लग गई है दूसरी, और ये नज़दीक से थी इसलिए मैंने उठा ली है और इसको लेके जा रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली गेट पर। तो अगली मुलाकात हमारी होती है सिल्वर जुबली गेट, कराची यूनिवर्सिटी। चले दोस्तों, सवारी को मैंने उतार दिया है। लड़की लेके आया था कराची यूनिवर्सिटी, और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मस्कन गेट से उसने बोला अंकल चलो। अब यहाँ पे गार्ड ने अंदर जाने नहीं दिया तो मैंने उसको यहाँ पे उतार दिया। अब वो आगे जो है वो अंदर चली गई है। किराया मुझे उसने 200 रुपये पूरा दे दिया। उस बेचारी का नुकसान हो गया यार, बड़ा दुख हुआ। बाकी क्या कर सकता है, मेरे बस में तो गार्ड ने मना कर दिया। चलो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की तैयारी हमने कर ली है। जुम्मा पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला काम का आगाज़ एक बार फिर से करेंगे। दोपहर का खाना भी खा लिया है और जुम्मे की तैयारी भी कर लिया। अभी जुम्मे का टाइम होने वाला, जुम्मा पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला बकाया जो है हम अपने काम का आगाज़, अपनी वीडियो का व्लॉग जो है हमारा, वो जुम्मा नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह ताला बनाएँगे। तो अभी यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं जुम्मा के बाद। चलो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मुझे लगातार अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सवारी लगी। आज मैंने इन ड्राइवर पे कुछ भी काम नहीं किया। इन ड्राइवर पे तकरीबन 1100 या 1200 रुपये का काम किया है टोटल, और बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट काम किया है। जो इन ड्राइवर पे काम किया था वो जुम्मा नमाज से पहले किया था, और जुम्मा नमाज से पहले ही माशाल्लाह से 700-800 रुपये का मुझे प्राइवेट काम मिल गया था। लेकिन उसके बाद अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि जैसे नमाज़ पढ़ के निकले भाई, तो माशाल्लाह से सिर्फ प्राइवेट सवारी लगती रही है। कोई भी जो है वो हमें मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कोई मोबाइल उठाया ही नहीं, कोई वीडियो बनाई नहीं, क्लिप एक भी क्लिप नहीं निकाला।
एक सवारी छोड़ी और अल्लाह ने वहीं से दूसरी सवारी दे दी, उसके बाद दूसरी, क्योंकि आपको अल्लाह पे जब तवक्कल होता है ना, बाकी बातें करने वाले तो बातें करते रहते हैं, बातें अब वो बातें क्या करेंगे ये भी हम सोचेंगे तो फिर क्या होगा। मेरे ऊपर बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बात कर रहे होते ऐसी ऐसी, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं दूसरे, मैंने ये भी देखा है, वो मेरे तक वो भी उनकी आवाज़ आई है कि वो क्या बात करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यार, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आपके पास भी अल्लाह ने अगर कोई चीज़ दी तो आप भी मेहनत करें। मैं तो आप लोग को सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी को कुछ दो और किसी को दिखाओ तो सिर्फ इस नीयत से दिखाओ कि यार सामने वाला ये सोचे कि भाई वो कर रहा है तो मैं भी करूं। जब आप अल्लाह के नाम पे किसी को चीज़ देते, अगर आप किसी के सामने देते सिर्फ इस नीयत से कि मैं दे रहा हूँ ये देखिएगा, तो हो सकता है कि ये भी अल्लाह के नाम पे दे। तो मेरी अगर ये वीडियो बनाने का मकसद था तो सिर्फ ये था कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि यार अगर मैं बूढ़ा आदमी, मैं 40 साल से प्लस एज है, मैं अगर काम कर रहा हूँ, एक रक्षा लेकर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये आप ये ना सोचें कि आपके पास जो है वो ये हो, आपके पास जो है वो जी करोड़ों रुपए का आपके पास सरमाया हो तब आप कामयाब हो सकते, तो ये गलत है। अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है आपने उसके ऊपर ईमानदारी से काम किया, मुझे बताएं, आपने उसके ऊपर ईमानदारी से काम किया है तो फिर आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि मेहनत आप करें, रंग मेरा रब उसमें डालेगा। आपने कहते ना कि मेहनत में अजमत है, मेहनत ज़ाया नहीं जाती भाई। जब आप सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं तो आपको पता होता है ना कि दिहाड़ी मिलेगी, ये बात है। तो बस, और दूसरी बात ये कि बहुत सारे दोस्त, मुझे अभी मेरे जहन में बात है कि बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि आपकी जो रक्षा है वो पेट्रोल पर है या LPG पर है या CNG पर है। मेरे पास जो रक्षा है, ये रक्षा मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं रक्षे के अंदर ही बैठा हूँ। पुराना सा रक्षा है, 2017 मॉडल का रक्षा है मेरे पास, और ये रक्षा मैंने LPG पे लगाया हुआ है भाई। पेट्रोल पे कुछ भी बचत नहीं होती। अगर आप ये समझते कि आप पेट्रोल पर चला कर बचत कर लेंगे तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि आप 5,000 रुपये का काम करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका 3,000 रुपये का आपका पेट्रोल लग जाएगा, क्योंकि पेट्रोल पे गाड़ी, ये रक्षा कार के जितना एवरेज देता है। आपकी एक कार होती है तो कितनी आप उसमें एवरेज आप निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से मेहरान कार 14 से 12 किलोमीटर, 14, 13, 15, 12 ऐसे देती है एवरेज, और जो दूसरी कार होती है जो जापानी गाड़ियाँ हैं तो वो 18-19 देती है। तो ये रक्षा भी 18-19 किलोमीटर की एवरेज देता है। तो किलोमीटर में कुछ क्या कमाएंगे यार, कुछ भी नहीं कमा सकते। और LPG के ऊपर ये है कि LPG जो है ना वो तकरीबन 35 किलोमीटर की एवरेज देता है रक्षे में। गाड़ी में नहीं बता रहा हूँ मैं, गाड़ी में भी अच्छी एवरेज होती है लेकिन रक्षे की बहुत अच्छी होती है। तो आपने अगर कुछ कमाना है तो रक्षा जो है वो LPG पर लगाएं, और इन ड्राइवर पे आप नज़दीक की सवारी उठाते हैं, आप ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो अपने प्राइवेट सवारी को देनी है। जो आपको रोड से सवारी मिलती है आपने उसको नहीं छोड़ना। आपका मकसद ये है कि आपको जो सवारी मिल रही है ना आपने उसको बस छोड़ना नहीं है, आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना बस। और दूसरी बात ये कि जब आप कस्टमर को ऑफ़र देते ना तो कस्टमर ये नहीं देखता कि ये 2020 का मॉडल है या 2023 का मॉडल है या 2021 का मॉडल है, 19 का मॉडल है, 16 का मॉडल है, 15 का मॉडल है। कस्टमर ये पुरानी या नई गाड़ी नहीं देखता, कस्टमर बूढ़ा या जवान नहीं देखता। कस्टमर ये देखता है कि किराया कौन कम दे रहा है। वो ये देखता है कि मैंने 400 रुपये की ऑफ़र डाली है तो 400 में कौन एक्सेप्ट कर रहा है। कस्टमर तो सिर्फ ये देखता है कि उसको तो अपने किराए से मतलब है, जो सस्ता आ रहा है कस्टमर उसके साथ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप दूर की सवारी को ऑफ़र ना दें, आप नज़दीक वाली सवारी उठाएं। जो आपके नज़दीक से सवारी आ रही है आप उसको ऑफ़र दें, कस्टमर की ऑफ़र पे ले जाओ यार। आप दूर की सवारी है, आपसे 3 किलोमीटर दूर खड़ी है, आप उसको जो है वो मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपये बढ़ा के दे दिए, आप जो 3 किलोमीटर गए तो आपका फ्यूल नहीं लगेगा। तो आप ये चीज़ देखें, आप नज़दीक वाली सवारी को कस्टमर के ऊपर पे उठाओ और चलते बनो मेरा भाई, सारा दिन चलते चलते चलते। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप मेहनत करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। शाम को कुछ ना कुछ आप लेके जाओगे। तो लियाकत अली उर्फ वेला बुड्ढा को आप इजाज़त दें, जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अल्लाह हाफ़िज़।